नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जीएस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टियाँ। इस वीडियो में हम लोग आज छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टियों पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टी। देखिए, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। और ये देखिए, ये पूरा छत्तीसगढ़ का इधर मैप है और कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए, लेटराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी यहाँ है, लाल पीली मिट्टी यहाँ पे है और बलुई मिट्टी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये मिट्टियों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। और छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को मुख्यतः 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान के क्षरण से, मतलब उसमें टूट फूट के कारण जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान के क्षरण से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो कहा जाता है कि इसमें लोहे के कण के ऑक्सीकरण के कारण इसमें काला रंग और इसमें चूने और लोहे की अधिकता होती है। जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक इसमें पाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो है आपकी काली मिट्टी। और अगर काला रंग की बात करें तो ये जो ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी जो होती है, उसका जो काला रंग हो वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। तो फेरिक टाइटेनियम के कारण ये इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में कन्हार, भर्री, रेगुर या चीका कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ये जो नाम है ये किस मिट्टी को कहे जाते हैं? तो स्थानीय नाम कन्हार है, भर्री है, रेगुर और चीका है। अगर अनुकूल फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं होता है, कपास होता है, चना, तिलहन, सोयाबीन, ये फसलें जो हैं इस मिट्टी में की जाती हैं। और ये जो है ये क्षारी नेचर का होता है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो 7.6 के आसपास होता है। और ये इसका विस्तार जो है वो आप देख सकते हैं, ये महासमुंद, पंडरिया, राजिम, रायपुर, कवर्धा, मुंगेली, दुर्ग, मैकाल रेंज शहरी में इसका विस्तार है। तो ये पूरी काली मिट्टी है। और काली मिट्टी में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने उसको सभी को आपको यहाँ बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग मिट्टी देखते हैं, उसका नाम है लाल रेतीली मिट्टी। तो लाल रेतीली मिट्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में 30 से 35% तक इसका विस्तार है। इसका स्थानीय नाम टिकरा है। तो टिकरा इसका स्थानीय नाम है। अब लाल रंग इसका क्यों होता है, उसका कारण है आयरन ऑक्साइड के कणों की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो जैसे काली मिट्टी का नेचर जो होता है वो क्षारी होता है, तो लेकिन लाल रेतीली मिट्टी का जो प्रकृति होता है वो एसिडिक होता है या अम्लीय होता है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब जीवांश की कमी पाई जाती है। ये जो लाल रेतीली मिट्टी है ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। मोटे अनाजों में जैसे बाजरा, कोदो, ज्वार, ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, वो है लाल रेतीली मिट्टी। जल रोकने की क्षमता इसमें कम होती है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार राजनांदगांव में है, दुर्ग में है, कांकेर में है और बस्तर इत्यादि जगह पर ये पाया जाता है। लाल रेतीली मिट्टी जो है वृक्षारोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन की तो कमी पाई जाती है, लेकिन आयरन, कैल्शियम और सिलिकॉन की अधिकता पाई जाती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट मिट्टी है, इसका नाम है लाल रेतीली मिट्टी। तीसरी मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। तो लाल जो है वो लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। और दोमट क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्ले की अधिकता होती है। तो क्ले की अधिकता के कारण दोमट होती है और आयरन के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ये जो लाल दोमट मिट्टी होती है ये रबी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। और इसका विस्तार जो है आप देख सकते हैं सुकमा में, सुकमा, दंतेवाड़ा। और ये जो लाल दोमट मिट्टी होती है ये सबसे कम जल धारण की क्षमता होती है। जल धारण या जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक आपको काली मिट्टी में मिलेगी, लेकिन लाल दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता पाई जाती है। चौथा जो हमारी मिट्टी है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है लाल पीली मिट्टी। तो ये लाल पीली मिट्टी जो है वो आग्नेय चट्टान के विघटन से निर्मित होती है। स्थानीय भाषा में लोग इसे मटासी कहते हैं। और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भूभाग
सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है लाल पीली मिट्टी, और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 60 से 65% क्षेत्र में है। गोंडवाना चट्टानों अर्थात मतलब आग्नेय चट्टानों के विकसन से निर्मित होती है। लाल पीली मिट्टी जो है लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसमें जल योजित मतलब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका पीला रंग होता है। ये उपजाऊ नहीं होता है। फेरिक ऑक्साइड मतलब जल योजित के कारण पीला रंग होता है। ये ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, लेकिन धान की खेती के लिए ये मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो बिलासपुर में है, रायपुर में, दुर्ग में है, धमतरी में भी, कवर्धा और कोरबा में आपको देखने को मिलता है। साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका स्थानीय नाम क्या है, कैसे इसका विघटन हुआ और सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो मिट्टी है उसका नाम है लेटराइट। तो आप देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी ये है। लेटराइट मिट्टी जो है वो अधिक वर्षा की वजह से जो निच्छालन होता है उसके कारण ये निर्मित होता है। इसमें चूना और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में बंजर, भाटा, मुर्मी मिट्टी, भाटा क्यों कहते हैं, क्योंकि कंकड़ की अधिकता रहती है। साथ में एल्युमिनियम आयरन की उपस्थिति मतलब अधिकता के कारण, ये उपस्थिति के कारण ये लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी एल्युमिनियम आयरन की इसमें अधिकता होती है। और जल ग्रहण क्षमता इसकी भी कम होती है। और ये क्षारीय प्रकृति क्या होता है मतलब, क्योंकि इसका जो पीएच है 7.6, काली मिट्टी का भी पीएच 7.6 होता है, इसके बाद पीएच 7.6 होता है। लेटराइट मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी कमी होती है। इसका जो विस्तार है ये रायपुर, बिलासपुर, चांपा, अंबिकापुर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ की जो ये इम्पोर्टेंट 5 मिट्टियाँ हैं जिनको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। कुछ छोटे छोटे तथ्य जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख मिट्टियों पर अध्ययन किए। जीएस, इतिहास, भूगोल, संविधान सभी एक एक चैप्टर चल रहा है। तो आप यहाँ से आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों पर अध्ययन किया। तो आईएएस, पीसीएस तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इरफान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।